सारस के साथ दोस्ती को लेकर चर्चा में आए आरिफ। अब आरिफ की मुश्किलें बढ़ने जा रही है दोस्तों। यह खबर है उत्तर प्रदेश से सियासी उफान के बीच और आरिफ के खिलाफ अब हो गया है एफआईआर दर्ज, जिसमें कई धाराएं शामिल हैं और कई संगीन धाराएं हैं। आरिफ को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल पे आप बने रहिएगा। आज हम आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लेके देश क्या विदेशी मीडिया भी आरिफ की और सारस की दोस्ती को कवर करने के लिए आए हुए थे। लेकिन अब आरिफ की मुश्किलें बढ़ने जा रही है दोस्तों। अब आरिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है और 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या आरिफ को 2 तारीख को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है तो क्या आरिफ को हिरासत में ले सकती है पुलिस। इसका सारस था अब कहा जाए कानपुर के चिड़ियाघर में वहां शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन कई अकाउंट से यह ट्वीट भी किया गया है कि सारस को जो कानपुर में रखा गया है, सारस कुछ खा पी नहीं रहा, लगभग 40 घंटों से उसने कुछ नहीं खाया है। वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं कि सारस, और कहा जाए कि सारस और आरिफ की दोस्ती बेमिसाल थी। अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कई बातें कहा आरिफ और सारस की दोस्ती को लेके। भले ही राजनीतिक विचारधाराएं आपकी जो हो सकती है, लेकिन सारस को आरिफ ने पाला और आरिफ का कहना यह है कि सारस घायल अवस्था में आरिफ को मिला था, लेकिन आरिफ ने उसे मलहम पट्टी किया, फिर आरिफ के साथ वो रहने लगा। उसकी वीडियो आपने देखा होगा सोशल नेटवर्क पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि जब आरिफ कहीं भी जाते हैं घूमने टहलने बाइक से, तब उनके पीछे पीछे सारस भी जाने लगता था, जिसको लेके तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल भी आरिफ और सारस की दोस्ती को कवर करने पहुंचने लगे। अब जो सारस है इस समय कहा जाए कानपुर में रखा गया है, जिसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है, ताकि जो अन्य भी सारस हैं उससे मिले जुलेगा नहीं, ताकि वो जो था मानव के संपर्क में था, मतलब आरिफ के साथ रहा, वो घर का खाना खाया, मैगी खाया, चावल खाया, दाल। अब ऐसे जो सारस होते हैं जो पालतू हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी और जंगली सारस की ज़िंदगी में बहुत ही फ़र्क होता है। इसलिए सारस को 15 दिन के लिए जो भी सारस है उनसे अलग रखा गया है। और 15 दिन के बाद सारस को देखने वाली बात यह होगी, क्या सारस को छोड़ दिया जाता है जंगल में या तो वहीं चिड़ियाघर में उसे रखा जाता है। तमाम जो समाजसेवी हैं और भी उनका कहना है कि सारस को अगर ले गए हैं चिड़ियाघर में तो वहाँ भी बंद ही है, अन्यथा इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन सरकार के विभिन्न मंत्रियों का बयान आया सामने कि सारस को आरिफ ने पाला, मतलब अच्छी बात है, मतलब घायल अवस्था मिला था उससे, मतलब देख रेख किया। लेकिन क्या वन विभाग के अधिकारियों से उसने परमिशन ली थी? अन्यथा नहीं। तो वन विभाग के अधिकारियों को कोई इत्तला नहीं थी, इसलिए आरिफ ने परमिशन नहीं ली थी, लिहाजा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आरिफ और सारस की कहा जाए कि बहुत ही आरिफ के बिना सारस उदास है। क्या सारस मतलब जीवित रह पाएगा या नहीं, क्या आरिफ के याद में टूट जाएगा? तो यह वीडियो हमारे बनाने का मकसद यह है कि आरिफ और सारस की दोस्ती लेकर तमाम चर्चा के बिंदु में रही। तमाम बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी सारस से मिलने पहुंच गए थे आरिफ के घर, जिसको लेकर सारस और आरिफ की दोस्ती और ही चर्चा में आ गई। लेकिन आज यह कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, प्रयागराज ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो सारस को पाले हुए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो बिना अनुमति या पाले हुए हैं, ऐसे सारस को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती। 21 मार्च को सारस को समस्तीपुर में पक्षी विहार में रखा गया था, वहाँ से सारस उड़ गया, जिसको लेके अधिकारियों के हाथ पांव भी फूलने लगे थे। लेकिन फिर खोजबीन के लिए तमाम टीमें इकट्ठा करके क्षेत्र में भेजी गईं, लेकिन वहाँ से समस्तीपुर पक्षी विहार से 5 किलोमीटर दूर वहाँ पे गांव में सारस को पाया गया। फिर सारस को लेके कानपुर के लिए रवाना कर दिया गया। तमाम जो भी सारस पे कई वन विभाग के अधिकारी हैं उनकी तमाम टीमें गठित की गई हैं, उनके खिलाफ सारस की देखभाल की जा रही है, उसकी निगरानी की जा रही है। क्या सारस का मतलब स्वभाव कुछ परिवर्तन हो रहा है? अन्यथा नहीं। समय समय पे डॉक्टर भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। ऐसे जो भी कहा जाए राजकीय पक्षी है, एक बड़ा पक्षी है, एक उसे राज्य में सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है और उसका संरक्षण करने के लिए तमाम विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं, जिसको लेके ना आप सारस को मार सकते हैं, ना उसका व्यापार कर सकते हैं, ना उसे
पकड़ के अपने घर में बंद कर सकता है। ऐसे कई प्रावधान बनाए गए हैं जिसे अखिलेश यादव जी ने भी सरकार को तमाम तंज कसा है कि चिड़ियाघर में बंद ही परिंदा कैसी आज़ादी। ऐसे अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। सारस और राजकीय पक्षी इसे पालने का अधिकार कोई को नहीं है, लेकिन घायल अवस्था में मिला था, ऐसा आरिफ का कहना है। अब जांच के उपरांत जो भी तस्वीर होगी वो साफ हो जाएगी कि सारस आरिफ को कहाँ मिला, कैसे मिला। कहा जाए जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत और संशोधित 2002 में कई प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे ऐसे जो पक्षी हैं, जो राजकीय पक्षी हैं और कुछ और भी पक्षी हैं जिसे सूचीबद्ध तरीके से 1972 में प्रावधान किया गया था। उसके तहत कोई भी मतलब भारत का या कहा जाए उत्तर प्रदेश कोई भी नागरिक वो सारस जो प्रतिबंधित पक्षी हैं उसे नहीं पाल सकता, ना उसे घर में रख सकता है, ना उसे खिला सकता है, ना पिला सकता है, ना पाल सकता है। वन अपराध संख्या 14/22/23 जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत धारा 2, 9, 29, 51, 52 का उल्लंघन करने के आरोप में आरिफ को FIR दर्ज कर लिया गया। आरिफ के ऊपर FIR दर्ज हो गई है। अब जांच के लिए आरिफ को कार्यालय पे 2 अप्रैल को बुलाया गया है दोस्तों। तो ये हम खबर दे रहे थे अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़ से। आपको खबर कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।